दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 जिसकी मेरिट जाएगी हाई। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। आप 2-4 मिनट वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। मतलब लगभग 80 प्लस जाने वाली है मेरिट, आराम से जाने वाली है इतनी तो। बाकी आप वीडियो 2-4 मिनट का वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरिट इतनी हाई क्यों जाएगी। आपने पहले तो वीडियो अपलोड किया था कि लगभग 60-65 पर हो जाएगा, बट अब मेरिट हाई क्यों जाएगी तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों जाएगी। उससे पहले आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। और बाकी आपको लगे कि हाँ जानकारी सही मिल रही है, ऑथेंटिक मिल रही है, तो आप प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। आगे भी हम आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी लाते रहेंगे। तो मेरिट हाई जाने का मुख्य कारण ये है कि जो बच्चे कह रहे हैं ना कि 95 अटेम्प्ट किए हैं और 95% एक्यूरेसी है, तो मतलब उसके लगभग काट पीट कर आपके 90 क्वेश्चन है वो बच जाएंगे। इसी प्रकार मतलब बहुत सारे बच्चों ने इसे किया है और वैकेंसी कितनी है, मात्र 7,500। तो मेरिट तो इस प्रकार तो मुझे तो लग रहा है कि 85 प्लस जाएगी, क्योंकि अगर इतना आसान पेपर है कि पेपर तो एकदम हलवा पेपर है, लगभग 95 तो हर कोई अटेम्प्ट कर रहा है और सही भी कर रहा है एक्यूरेसी के साथ। अटेम्प्ट करने में और सही करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बट काफ़ी लोग, क्या लगभग बहुत ज़्यादा लोग हैं वो 95 अटेम्प्ट कर रहे हैं और 90% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं। तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली बात है हाई जाएगी। तो इन बच्चों से आपको 1% भी घबराना नहीं है। ये बच्चे ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही रह जाएंगे। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो ही कट ऑफ है। जिसके 60 65 के आसपास नंबर है वो इन बच्चों के चक्कर में अपना भविष्य खराब मत करना। मैं ये पहले बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपको। आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी है जितने मैंने आपको नंबर बताए हैं। जो कह रहे हैं कट ऑफ हाई जाएगी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप हमसे जुड़े हो तो मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। कि पेपर आपका बिल्कुल भी इजी नहीं है। जो कह रहे हैं पेपर इजी है तो उसने तैयारी नहीं की है, या फिर उसने फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया है बिना तैयारी के, और या उसने अगर कई एग्ज़ाम दे रखे हैं और मतलब ये उसका 10 नंबर का एग्ज़ाम है फिर भी उसने बिना तैयारी के एग्ज़ाम दिया, तब वो बोल रहा है कि पेपर इजी है। अब क्या है कि हाँ मैं मानता हूँ 1% बच्चे हो सकते हैं, मतलब जो अच्छी तैयारी की होती है, हाँ उसको मैं मानता हूँ कि हाँ उसके लगभग 85 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बट जो ये रिव्यू देते हैं ना, तो इसको तो जब आंसर की आएगी ना तभी पता चल जाएगा कि वहाँ रिव्यू देने में और यहाँ आंसर की मिलाने में कितना फर्क होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सारे 50 45 पर आकर गिरेंगे। जो कह रहे हैं 95 पेपर तो एकदम हलवा था। तो पहले बता रहा हूँ आपको उन चक्कर में नहीं पड़ना है। और बाकी पेपर आपका पिछली बार के जैसा ही था और ज़्यादा फर्क कौन से ही सब्जेक्ट में नहीं था। मैं ये नहीं कहता पिछली बार से हार्ड था, मैं ये नहीं कहता पिछली बार से आसान था। पेपर का लेवल सेम था। अब कई बोलेंगे कि मैं तो इस बार 5-10 क्वेश्चन एकदम बेसिक आ गए। हाँ मान लो बेसिक आ गए, ठीक है, लेकिन पिछली बार थोड़े से अप लेवल के थे वो 5-10 क्वेश्चन, और टाइम आपके पास इसके अंदर कम पड़ता नहीं है। तो बच्चे वो भी बना रहे थे, इस बार भी बना रहे, तो ज़्यादा इश्यू नहीं है। वो वहाँ उस टाइम में हो सकता है कि 5 मिनट से पेपर करने के बाद बचते थे, इस बार बच्चों के पास 20 मिनट बच गए, लेकिन पेपर तो ख़त्म हो गया, पेपर तो उसका टाइम से हो गया ना। तो ये बात होती है। बट जीएस के अंदर भी मैंने आपको सब कुछ बताया था। तो बाकी मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जो कह रहे हैं कि पेपर इजी है, पेपर हार्ड है, तो आप अपनी, जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट के अंदर दें कि पेपर इजी था या हार्ड था, तो या फिर मॉडरेट लेवल का था। या जिसने भी पिछली बार का एग्ज़ाम दिया था ना, मैंने तो दिया था, पिछली बार जिसने भी एग्ज़ाम दिया था ना वो ज़रूर कमेंट करना कि पिछली बार से आपको क्या हल्का लगा और क्या पेपर के अंदर कठिन लगा, वो भी कमेंट ज़रूर करना। और कमेंट अपनी ईमानदारी से करना, ऐसे मतलब बेतुकी बात नहीं करना कि जो हमें कुछ पता ही नहीं है और हम कमेंट में जो चाहे वो मतलब कह रहे हैं, वैसा नहीं करना है। जो सत्यता है, जिस प्रकार आपको लेवल लगा है, जिसने तैयारी की है, तो उनको तो ऑब्वियसली बात है, पता होगा सब कुछ, तो वो ही बच्चे कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कमेंट करना, मैं सबका रिप्लाई दूंगा और सब है कमेंट करना। सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपना कमेंट करना, आपको एग्ज़ाम कैसा लगा उसके बारे में बताना। और बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया है, क्लियर कट बता दिया है कि जो भी लड़के हैं जो हमारे ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के हैं, तो आप
62 60 62 65 के आसपास हो, तो उन लोगों के चक्कर में उनके चक्कर में आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना है, ना उस प्रकार की वीडियो देखनी है आपको। आप वो वीडियो देखोगे तो आप सिर्फ भ्रमित होगे, उससे ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं होगा। उनको तो सिलेक्शन नहीं काल होना था, न आज होगा, बट आप है ना उनके चक्कर में आप अपना भविष्य खराब कर लोगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इन बातों के मत आए। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बच्चों से सावधान रहे, जो इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं उनसे भी सावधान रहे। आपको अपनी तैयारी पर विश्वास था, संपूर्ण विश्वास था, आपने अपना 100% दिया, और फिर भी अगर लगता है कि हमारे 65 नंबर आए तो फिर पेपर इजी कहाँ था, ये बताओ, पेपर इजी कहाँ था। अगर आपने तैयारी की और आपने अपना 100% दिया, और फिर आपके अगर पेपर इजी होता तो 60 65 70 नंबर ही आते, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़े। कोई कट ऑफ हाई जाएगी, कोई बात, कट ऑफ वो ही जाएगी जो पहले गई थी पिछली बार। उन कट ऑफ, पिछली बार की कट ऑफ से आपके 2 4 नंबर कम भी है, क्योंकि इस कट ऑफ आती है वो नॉर्मलाइजेशन के साथ आती है, तो 5 6 नंबर 4 नंबर कम भी है ना, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करना। मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, अगर फिजिकल की तैयारी नहीं हुई तो आप के साथ इतना बुरा होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे साथ भी काफ़ी नए कैंडिडेट जुड़े, हाँ काफ़ी प्राचीन पुराने कैंडिडेट है जो पिछली भर्तियों अटेंड की है, बट कई कैंडिडेट है जिसने पहली बार एग्जाम दिए। हाँ एग्जाम अच्छा होगा तो फिर वो बैठे रहेंगे कि रिजल्ट आएगा, तो देखो इसमें ये ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, रिजल्ट आ जाता है। पिछली बार रिजल्ट आया था और 7 8 दिन का टाइम दिया था, और आपको फिजिकल के लिए बुला लिया था। जिसने फिजिकल की तैयारी नहीं की होती तो वो 7 8 दिन के अंदर क्या कर सकता है, बताओ। ऐसा तो है नहीं कि आधा घंटा देते हैं और 1600 मीटर दौड़ होती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ करनी होती है। तो आप समझदार हो, उन चक्करों में मत पड़ना। जो कट ऑफ पे पिछली बार गई थी 2023 की, अगर वो कट ऑफ आपके पास आपको नहीं मिल रही है तो मैं बता भी देता हूँ, और आपको टेलीग्राम पर भी मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि पिछली कट ऑफ कितनी गई थी। उनसे अगर आपके 4 5 नंबर कम भी है तो भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करना, मैं ये बता रहा हूँ। और क्योंकि कट ऑफ विथ नॉर्मलाइजेशन आती है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर 6 7 8 नंबर तक भी बढ़ते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, 6 7 नंबर भी बढ़ते हैं। तो अगर पेपर के लेवल में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है तो ओबियसली बात है बढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कट ऑफ पे हो ही जाएगी, जो पिछली बार गई थी उससे कम ही रहेगी 1 2 नंबर। तो मैं तो यही कहता हूँ उन लोगों से सावधान रहे। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि पेपर इजी था, पेपर हार्ड था, या फिर पेपर एक मतलब ठीक ठाक लेवल का था, जैसा होना चाहिए वैसा था। और पेपर में आपको सबसे ज़्यादा इजी क्या लगा। और एक बात ये बताना कि पेपर में अगर 15 10 क्वेश्चन इजी होने से पूरा पेपर इजी थोड़ी होता है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ये तो वही कह सकते हैं जिसने तैयारी नहीं की और 1 2 क्वेश्चन इजी लगे और उसने कह दिया सारा पेपर इजी था, तो ऐसा नहीं होता है। पेपर का जो एकदम इजी पार्ट होता है वो भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है, और पेपर का जो एकदम हार्ड लेवल होता है जो कोई टच नहीं करता वो भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है। कट ऑफ मिड वाला डिसाइड करता है। और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कट ऑफ आपकी वही जाएगी, बट आप कमेंट करके जरूर बताना पेपर का लेवल कैसा था। थैंक यू।